नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के गांव अम्बेटा सेखा में। इस गांव की यदि हम बात करें, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यह गांव हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। इस विधानसभा की यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस समय घमासान है। माविया अली यहाँ से टिकट चाह रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के लड़के कार्तिकेय राणा यहाँ से टिकट चाह रहे हैं। पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर यहाँ से टिकट चाह रही हैं और ठाकुर ओम प्रताप सिंह यहाँ से टिकट चाह रहे हैं। परविंदर चौधरी भी यहाँ से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। आज हम इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इनके मन में क्या है, ये किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, इसी पर आज हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कमलकांत त्यागी। कमलकांत त्यागी जी। त्यागी जी, किसे आप चाहते हो? क्योंकि टिकट के लिए यहाँ आपकी विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो घमासान है। यहाँ पर समाजवादी से हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो लोगों के बीच रहकर काम कर सको और लोगों की समस्याएं सुलझा सको। तो ऐसा एकमात्र शख्स यहाँ कार्तिक राणा है जो समाजवादी पार्टी से इस सीट को निकाल भी सकते हैं और लोगों की बात को विधानसभा में उठाने का काम भी कर देंगे। शशि बाला पुंडीर यहाँ से विधायक रही हैं। शशि बाला पुंडीर विधायक रही है, बहुत अच्छी लीडर है, लेकिन एक उनके साथ एज फैक्टर है। कहीं ना कहीं वो कार्तिकेय सिंह राणा जितनी क्षेत्र में मेहनत नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रात दिन काम करने वाले हैं। तो शशि बाला पुंडीर का मेरे हिसाब से उम्र की वजह से काम चल नहीं पाएगा। यहाँ पर कार्तिकेय राणा ही बेस्ट रहेंगे। ठाकुर ओम प्रताप सिंह नए चेहरे हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। भाई साहब, उन्हें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं, नाम भी आप लोगों से सुना है, एक दो बार देवबंद में होर्डिंग देखे। यहाँ वो उनका तो कुछ नहीं है। देखो जो मेन है वो आपने बताया, टिकट की लाइन में कार्तिकेय सिंह राणा, शशि बाला, माविया अली, यही लोग, और कोई नहीं है। ये तीन लोग ही मेन है। आपका क्या नाम है जी? सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र कुमार जी, आप किसे चाहते हो? किसे समाजवादी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए? आप तो समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, बड़े कार्यकर्ता है जी हम। और हम तो कार्तिक राणा को चाहते हैं और युवा वर्ग है। हमारा बेटा भी इलेक्शन लड़ के आया, जीत के आया है। कार्तिक राणा का बड़ा सहयोग है, सब युवा वर्ग है और हम तो युवा वर्ग के साथ हैं। उनके फादर थे, उनके भी साथ रहे। कार्तिकेय राणा में ऐसी क्या खास बात है जो आप उनका नाम ले रहे हैं? युवा वर्ग का जो है, वो युवा वर्ग सबको मिला के चलने वाली पार्टी है। ये सबका साथ, सबका विकास है। तो ये देखिए, ये हम तो सभी उनके साथ हैं और हम तो बुजुर्ग भी हो चुके हैं। अब बेटा नहीं है, अभी तो वो रुड़की जा चुका है, अपनी प्राइवेट नौकरी पे है। और कार्तिक राणा जैसे कहते हैं, उनको एक दो बार लखनऊ भी ले गए, घुमा के फिरा के लाए। तो हम तो कार्तिक राणा के बड़े आभारी हैं। बस इन्हीं शब्दों में आ गए। आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सबराज सिंह त्यागी है जी। आप किसे चाहते हैं? किसे समाजवादी पार्टी को यहाँ से टिकट देना चाहिए? समाजवादी से पहले नंबर पर तो कार्तिक राणा ही सीट को निकाल सकते हैं जी। दूसरे नंबर पे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। शशि बाला बहुत जुझारू नेता है, लेकिन एजेड के हिसाब से वो अब काम नहीं कर पाने की। हमें ऐसा नेता चाहिए जो जनता के बीच में रह के जनता के सुख दुख को मान सके, और उसके लिए कार्तिक राणा जो है सबसे बेहतर है जी। दूसरे नंबर पर अगर किसी को टिकट हो तो परविंदर चौधरी माविया अली सीट नहीं निकाल पाएंगे यहाँ मेरे हिसाब से। माविया अली तो उपचुनाव में यहाँ से विधायक रहे, उपचुनाव जीत के थे। वो केवल इमरान मसूद की वजह से, माविया अली की अपनी कोई पकड़ नहीं है यहाँ। माविया अली की तो वो पकड़ है 2017 का, जिस समय विधानसभा चुनाव हुआ उस समय जो है यहाँ से कार्तिकेय राणा और उनकी माताजी को टिकट भी नहीं मिला। वो तो ठीक है जी बात, लेकिन जो उपचुनाव हुआ था कांग्रेस के टिकट पे वो प्रत्याशी थे और जीते थे, वो केवल इमरान मसूद की मेहनत थी, माविया अली की मेहनत नहीं थी। वो आज की पोजीशन ये है कि पहले नंबर पर कार्तिक राणा ही सीट निकाल सकते हैं और दूसरा आदमी नहीं दिखाई दे रहा। किस तरीके से सीट निकालेंगे, कुछ बताओ तो सही। ऐसा है जी, पब्लिक के बीच में उनके फादर का भी बहुत वो रहा संपर्क, और उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। पब्लिक उनके पास जाती है, किसी का काम हो या ना वो साथ चल देते हैं। ऐसा नेता नहीं है यहाँ जो पब्लिक के साथ चल दे, इसलिए कार्तिक राणा ही हमारी पसंद है।
और समाजवादी पार्टी को वोट देना ही हमारी प्राथमिकता है। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में तो धूल चटा दी भाजपा ने उन्हें। कहाँ जी? कार्तिक राणा पे 82 या 84 कैंडिडेट थे, वहाँ से 24 थे। वो तो ये था कि जब हम यहाँ इस सीट पे खड़े हैं तो हमें आप बेईमान दिखाई दे रहे, और जब हम आए तो सरासर बेईमान ना हुआ। अगर उस ब्लॉक प्रमुखी इलेक्शन में काश राजेंद्र राणा जिंदा होता तो प्रमुखी त्यागियों पे कभी नहीं जाती। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मोहनलाल त्यागी। मोहनलाल त्यागी। जी सर। आप कहाँ पर वोट करेंगे? हम तो समाजवादी को देंगे जी। किस तरीके का प्रत्याशी आपको चाहिए? हमें तो कार्तिक राणा जैसा प्रत्याशी चाहिए जो लोगों में बैठ उठ सके, आ जा सके, फिर सके, प्रचार कर सके, वक्त ज़रूरत में काम कर सके लोगों के। माविया अली भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, कुछ मेहनत यदि कर रहे हैं तो देवबंद में कर रहे क्षेत्र में तो कर नहीं रहे। वो तो ये कह रहे कि 1 साल जिस समय मैं विधायक रहा मैंने पूरी विधानसभा में कार्य कराए, पूरा विकास कराया यहाँ पर। उन्होंने देवबंद में तो कितने भी विकास कराए हो, लेकिन क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं किया उन्होंने। ये उनका कहना गलत है। और हमारे गांव में तो कुछ किया नहीं, और जगह का हमें जानकारी है नहीं ज़्यादा। आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आपके सुख दुख में काम आ सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शशि बाला पुंडीर यहाँ से विधायक रही हैं, आपके सुख दुख में लगातार शरीक होती हैं। हाँ होती थी, लेकिन अब वो उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब कर नहीं पाएंगे उस काम को। अब उसे रेस्ट चाहिए, रेस्ट से आने के लिए उसे टिकट नहीं, अब उसे रेस्ट ही चाहिए, घर ही बैठना चाहिए उसे, बस टिकट नहीं चाहता अब उसे। परविंदर चौधरी भी लाइन में है, मीरकपुर वाले। सीट नहीं निकलने की। परविंदर चौधरी को यदि टिकट दिया जाए तो सीट नहीं निकलती, ये भी तो है। साथ साथ कैंडिडेट ठीक है, लेकिन कार्तिक राणा से नीचे है। और ठाकुर ओम प्रताप सिंह, वो नया चेहरा है, उसे सीट निकलना कोई सवाल नहीं, उसे कोई जानता ही नहीं है एरिया में। नाम आप एक बात बताओ, यदि समाजवादी पार्टी कार्तिकेय राणा पर दांव नहीं लगाती है और माविया अली को टिकट दे देती है तो फिर क्या आप लोगों का निर्णय रहेगा? आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो। ऐसा जी देखो, माविया अली के साथ तो है नहीं, हम तो कार्तिक राणा सबसे लोकप्रिय आदमी, हम कार्तिक राणा के साथ ही जुड़ गए, और नहीं तो फिर कहीं और देखोगे जी। मान लो अगर जो कार्तिक राणा को टिकट मिलता हो तो हम उसके साथ है जी। नहीं, जब आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो तो समाजवादी पार्टी तो किसी को भी टिकट दे दे, आपको तो वोट उसे ही देना चाहिए। देखो जी, कार्तिक राणा हमारा लोकप्रिय, कार्तिक राणा जिससे बच्चों से बड़ों से सबके साथ में अच्छा सहयोग मिलो, इसलिए कार्तिक राणा के साथ में जी सब। आपका क्या नाम है ताऊ जी? जमील। जमील, यही गांव है आपका? हाँ जी यही हो। हाँ जी। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके मन में क्या है? मन में तो बस यही है जी, अगर कार्तिक राणा को टिकट होगा तो वोट दे देंगे, नहीं तो सीधे फिर भाजपा बजाएंगे हम तो। और माविया अली तो आपके वोटों पर ही तो दावेदारी कर रहे हैं। उनका का सब लोग को कहा हमारा यहाँ, हम तो जानते भी नहीं सो, और यहाँ जब हमारा कुछ काम ही नहीं करा आज लो। क्यों जी? माविया अली जी ने तो बहुत विकास कार्य किया है, उनका दावा है। देवबंद में करा होगा, यहाँ तो नहीं करा हमारे यहाँ तो। अब भी हमारे 12 का 11 हो रहा। हाँ चलो देख लो, देख रखे आप तो रोज हाँ देख लो। हाँ 11 हो रहा। तो माविया अली ने जो है विधायक रहते हुए आपके गांव में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, आज प्रधान भी नहीं कर रहा। वो तो क्या भी तो, वो तो विधायक ही, यहाँ प्रधान जो गांव का प्रधान वो भी नहीं कर रहा करते समाधान। आप एक बात बताओ, यदि समाजवादी पार्टी ने माविया अली को टिकट दे दिया तो फिर आपका क्या निर्णय रहेगा? बस अब बताता हूँ, हमने तो फिर तो सीधे भाजपा पर चले जाएंगे हम। हम 2 बात हम लाग लपेट लिया हम करते। हाँ हाँ जी। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? हाँ जी, आप ही बताओ, आप क्यों डर रहे हो? देवराज त्यागी। देवराज त्यागी, आप बताओ, आप कहाँ पर मोड़ लगाओगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? किसे चाहते हो आप? साइकिल वो अल्लाह जी ऐसी कोई हो ना, कार्तिक राणा हो आपने तो सभी ने सलाह कर ली इस बात की। ना जी, कर नहीं रखी, यो सच हो। कार्तिक राणा दुख सुख मान लिया हमारा, तेरी हो, बिहार हो, सगाई हो, मरना हो, जीना हो, कार्तिक राणा को पता लगा तो एकदम वो, और कोई भी नहीं आता। शशि बाला पुंडीर यहाँ से विधायक रही हैं, बहुत मेहनत उन्होंने की, बहुत विकास कार्य यहाँ पर किए, और आज भी आप उम्र की बात कर रहे हो, आज भी बहुत भाग दौड़ करती हैं। ना उनके बस का नहीं अब रहा। नेता तो बहुत बढ़िया, नेता तो बहुत बढ़िया, यो नहीं हम उनकी कमी काटते, लेकिन ना बोला जी ना, रहने दो। नेता तो बढ़िया है जी शशि बाला पुंडीर, लेकिन
उम्र के हिसाब से भी इतनी भागदौड़ नहीं कर पाने की। नहीं तो अगर जिले में नेताओं की बात करते हो तो जिले में केवल 2 ही नेता ऐसे हैं अब तक के, या तीसरा हुआ कार्तिक राणा, कि कोई भी आदमी इनके पास जाकर खड़े हो जाएंगे उसके साथ चलने। इमरान मसूद, शशिबाला पुंडीर और कार्तिक राणा, चौथा आदमी जिले में नहीं है। और भाजपा के तो ये कहते हैं अगर किसी काम को चले जाएं कि भाई हम जो है, आपकी बात तो जायज़ है लेकिन हमें मोदी जी ने सिफारिश को मना कर रखी। मेरे बारे में खुद ही राघव लखनपाल का बयान था जी। ये मेरी भांजी का ट्रांसफ़र होना था तो मैं उसके बहन मुझे कहने लगी भाई ट्रांसफ़र के लिए BHC तो 35,000 रुपये दे रहा, और तो आप सब कुछ जानो, आप राघव लखनपाल के पास जाओ। मैंने कहा इन्हें भाजपा को कोई पूछता नहीं है, ना ही किसी की सिफारिश करें। अब सवाल ये है, आप पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा की तारीफ कर रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ जी। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी को मौका दिया जी। आप लोगों ने उन्हें हरवा दिया। वो तो समय हो जी, केले की ओर से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज की मौजूदा जो विधानसभा की स्थिति है, कार्तिक राणा पहले नंबर पे, इसके अलावा कोई लीडर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मायावती ये कहते हैं कि सीट तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, कभी भी निकलने की जी, केवल एक बिरादरी पे बाबूजी सीट नहीं निकलने की। ये तो सब जो है, सब लोग मिलजुल के जहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है वहाँ सीट निकलती है। अगर केवल ये कहें कि मोमडन की वोट मुझे मिल जाएंगी तो मोमडन की वोट भी नहीं मिलने की माफियाजी को तो। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, चूँकि मैं भी टच में रहता हूँ हर वक्त इन लोगों के। अगर इमरान मसूद मेहनत ना करता तो माफियाजी कभी भी सीट उपचुनाव नहीं निकाल सकता। आप काफ़ी तजुर्बेकार लग रहे हैं। आप एक बात बताओ, इस विधानसभा की यदि हम बात करें तो ठाकुर ही यहाँ से चुनाव जीत सकता है क्या? ऐसा है जी, ठाकुर तो अब ठाकुर का ऐसा कोई वो नहीं है। ठाकुर का पर्पज तो जो है वो ख़त्म हो गया। ये आने वाले समय में बताओ कब ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन जो है ठाकुरों का जवाब होगा। अगर इसमें सरासर बेईमानी ना होती तो शायद भाजपा ही सीट निकालती, लेकिन ठाकुर अब एक मत होकर जो है कार्तिक राणा के साथ रहेंगे। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में कार्तिकेय राणा को जो हार मिली है उसके बाद सहानुभूति उनके प्रति बन गई है क्या जनता में? आज सब एक तरफा वो इलेक्शन ही से पलट के ले गया जी। और भाजपा का तो कोई भी लीडर, ब्रजेश सिंह रहे, अगर आप बाइक सवार हैं, अगर आपको पुलिस ने रोक दिया किसी कारणवश, किसी कागज के उसमें, तो उनका सीधा जवाब ही होता है कि भाई ये पुलिस वाले मेरी नहीं सुनते, दे के अपना पंडा छुड़ा दे। मैं ब्रजेश जी के मुंह पे भी कहने को तैयार हूँ इस बात की। राजेंद्र सिंह राणा यहाँ से विधायक रहे और मंत्री भी रहे। आपके इस गांव की यदि हम बात करें, चूँकि आप कार्तिकेय राणा की बात कर रहे हो, तो कौन कौन से विकास कार्य आपके गांव में हुए? अपने टाइम में यहाँ पर राजेंद्र राणा ना अपने सड़क खड़ंजे और आपकी लाइट, ये सब जो भी था फंड देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात हो, जो पंचायत के प्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान के साथ संपर्क स्थापित करके उन्होंने गांव को विकास देने का काम किया। कभी भी उन्होंने ये नहीं करा, सभी वर्गों को साथ लेकर चले हुए और सभी जगह काम कराने का लक्ष्य उन्होंने रखा था। उनकी सबसे बड़ी ये खासियत थी। तो राजेंद्र राणा जी अभी इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ सहानुभूति है, इस वजह से कार्तिकेय राणा को पसंद कर रहे हो, या वही जज्बा, वही संघर्ष आपको कार्तिकेय राणा के अंदर भी नज़र आता है? देखो, मंत्री जी तो भाई ऊपर स्वर्ग में, हम लोग यहाँ भी है, लेकिन ये है मंत्री जी का जो काम करने का तरीका था वो बहुत बेस्ट था। और कार्तिकेय सिंह राणा भी कहीं ना कहीं उनके पदचिन्हों पर ही काम कर रहे हैं और बिल्कुल वही छवि है, लोगों को सुख दुख में साथ लेकर चलने की सबसे बढ़िया उनके अंदर कला है। एक बार हमारे यहाँ वो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, हमारे गांव में आए, पधारे, और यहाँ रात में ही पूरी सड़कें देवबंद से लेकर अम्बेटा गांव तक 4 चांद लगा दिए थे। मोहम्मद उस्मान जब उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, राज्य सूचना आयुक्त रहे, हाँ हमारे गांव के रहे। देखिए, हमारे तो बहुत प्रिय लोकप्रिय आदमी हैं और हम सब ही एकजुट हो गए उनको मत देंगे और विजयी दिलाएंगे इनको। तो ये थे हमारे साथ में देवबंद विधानसभा के गांव अम्बेटा सेखा के ग्रामीण समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये किसका टिकट चाहते हैं, इसी मुद्दे पर आज इन्होंने बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।